मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के बाद हमास अब भारत के बेहद करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस घटना ने सभी को हैरत में डाल दिया है। बीते दिन 5 फरवरी को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर एक नया मोड़ देखने को मिला है। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हमास, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये तीनों आतंकवादी समूह एक साथ नजर आए हैं। इस घटना ने सभी को हैरत में डाल दिया है और ये पीओके की घटना है। इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि ये पीओके की घटना है जिस वजह से भारत के लिए अब चुनौतियां ज़्यादा गहरा गई हैं। पहले से ही कश्मीर में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके आतंकवादी लोग हमेशा से दहशतगर्दी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते आए हैं। अब इन्हीं के साथ में हमास का मिलना एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तीनों समूह पीओके में एक साथ नजर आए हैं और इन्होंने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर एक जलसे का आयोजन किया था जिसमें हमास के प्रतिनिधि बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनके एक साथ आने से भारत के लिए और किन किन तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारतीय सुरक्षा बल लगातार उस आतंकवाद से दो चार होते रहते हैं। हर आए दिन कोई ना कोई नई घटना सामने आती रहती है। ऐसे में हमास का पीओके में मौजूद होना और दो बड़े आतंकवादी समूहों के साथ मौजूद होना कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंताजनक है। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हमास, ये तीनों आतंकवादी समूह अब एक साथ आ गए हैं और साथ भी ऐसी जगह पर आए हैं जो भारत के बहुत करीब हैं। पीओके में इन तीनों आतंकवादी समूहों को एक साथ देखा गया है। एक साथ ही नहीं देखा गया है बल्कि उनको शक्ति प्रदर्शन तक करते देखा गया है। पीओके के पुंछ जिले के रावलकोट में आयोजित किए गए एक जलसे में हमास के प्रतिनिधि बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं और यहीं पर हमास ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ आने की बात कही है, यानी गठबंधन में शामिल होने की बात कही है। जैश कमांडर तलहा सैफ और लश्कर के असगर खान कश्मीरी भी इस जलसे में शामिल हुए हैं। जानकारों का मानना है कि ये तीनों आतंकवादी समूहों का गठबंधन आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में भारत विरोधी एक सम्मेलन किया गया था जहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने उनका यानी हमास का वीवीआईपी वेलकम किया है। इस सम्मेलन में हमास के नेताओं ने हिस्सा लिया है जहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने हमास के प्रतिनिधियों का, जिसे मिडिल ईस्ट में एक आतंकवादी समूह माना जाता है, पश्चिमी देश हमास को आतंकवादी समूह मानते हैं, उसके प्रतिनिधियों का लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन आतंकवादी समूहों के लीडर्स ने वीवीआईपी वेलकम किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, झंडे, गाड़ी, घोड़े, सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। शक्ति प्रदर्शन का बखूबी एक पूरा मंजर दिख रहा है। इस आगे पीछे एसयूवी कार का चलना, बाइक और घोड़ों पर जैश और लश्कर के आतंकी आपको नजर आ रहे होंगे। कई सारे वीडियोज हैं अब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ये 5 फरवरी के यानी बीते दिनों के वीडियो हैं। वीडियोज में नजर आ रहा है कि जैसे ही हमास के नेता पहुंचते हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। पाकिस्तान में 5 फरवरी को अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और 5 फरवरी को ही पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे मनाया गया था। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के बाद से शुरुआत से ही कश्मीर एकता दिवस
कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता रहा है। पाकिस्तान में 5 फरवरी को अल-अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ और जैश कमांडर असगर खान कश्मीरी शामिल हुए। कुछ लोग इस पूरी घटना को अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर समीक्षा बैठक से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ठीक एक दिन पहले 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की थी। तो ये एक तरीके से बहुत बड़े सांकेतिक नजरिया है, जिसको लेकर के अब लोग अलग अलग तरीके का अपना मत रख रहे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का पूरा एक जत्थे का जत्था आगे चलता आ रहा है। उसके पीछे 4 व्हीलर हैं, एसयूवी हैं, घोड़े हैं, झंडे हमास के झंडे हैं, लश्कर तैयबा के झंडे हैं, जैश मोहम्मद के झंडे हैं। गाड़ियों पर झंडे आपको चपके दिखेंगे, लगे दिखेंगे। ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन इन आतंकवादी समूहों की तरफ से दिखाया गया है। इस घटना ने सभी को हैरत में इसलिए डाला है कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया था। लगभग 250 इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। 12 से 1300 लोगों को, इजरायली नागरिकों को हमास ने मार दिया था। इस आतंकवादी घटना से मिडिल ईस्ट में एक भयावह तबाही का मंजर देखने को मिला, जो पूरे लगभग 15 महीने चला। उसके बाद हमास और इजराइल के बीच समझौता हुआ। समझौते के बाद गजा में शांति आई, तो फिलिस्तीनी नागरिक गजा में वापस होने शुरू हुए। लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट नहीं शांत है, वही चीजें क्या पीओके में और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आजाद भारत के बाद से पीओके कभी भी शांत नहीं रहा। पीओके ही नहीं, जम्मू और कश्मीर, जिस पर भारत का हमेशा से अधिकार रहा है, और कश्मीर और जम्मू का जो पूरा एरिया है, जिसे आजाद भारत से पहले, आजाद भारत के बाद, यहां से लेकर यूएन तक भारत अपना बताता रहा है, उस पर इन आतंकवादी समूहों का इस तरीके से रैलियों का निकाला जाना, शक्ति प्रदर्शन किया जाना क्या बताता है? ये बड़े सवाल हैं। हमास का जब भी नाम आता है तो एक बर्बरता पूर्ण चेहरा सामने नजर आता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से नकाबपोश हमास के लीडर पीओके में नजर आ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।